वेलकम टू मैथ्स ट्यूशन क्लासेस चावंड। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज आपके लिए लेकर तैयार है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और क्लास 6 to 10th के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है आज हमारा प्राइम फैक्टर, एचसीएफ और एलसीएम। ये टॉपिक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और क्लास 6 to 10 तक पूछे जाते हैं। 10th की बात करें तो हमारा पहला चैप्टर ही एचसीएफ, एलसीएम और प्राइम फैक्टर का दे रखा है। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर जाइए और लिखिए मैथ्स ट्यूशन क्लासेस चावंड। आपको वहां पर पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरह की क्लासें और भी आगे आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, हमारा प्राइम फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम। सबसे पहले बात करें तो हम इसके बेस को देखते हैं, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। आपको 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इससे पहले और दूसरा पूछ रखा है 126 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकालना है। अगर हम बात करें, पहले हम इसका थोड़ा सा बेस सीख लेते हैं कि किस तरह से प्राइम फैक्टर को किया जाएगा, किस तरफ से एचसीएफ को किया जाएगा, किस तरफ से एलसीएम को किया जाएगा। तो पहले हम इसका बेस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्राइम फैक्टर की। तो हम प्राइम फैक्टर के लिए ले लेते हैं 100 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा मान के चले हमें कुछ नहीं आता है। मैथ्स में सबसे पहली चीज होती है, आपको मैथ्स का बेस आना चाहिए। बेस क्या होता है? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। साइड चेंज करवाना आना चाहिए आपको, भिन्नों की जोड़, भिन्नों का घटाव, इतनी सारी चीजें अगर आपको आती है तो आपके लिए मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसके जैसी कोई सब्जेक्ट नहीं है। बस इसका अगर आपका बेस क्लियर है तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे। सबसे पहले इसकी बात करें, अगर किसी के यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये सारी की सारी हमारी सम संख्या है। अगर किसी का यूनिट डिजिट 0, 4, 6, 8 में से है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। यदि 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9 है तो इसका मतलब 2 का भाग ने जाकर किसी दूसरे नंबर का भाग जहां जा रहा होगा, यह हमें ध्यान रखना है। तो 2 का भाग कहां जाएगा? 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्याओं में इवन नंबर में 2 का भाग जाएगा। दूसरा 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं हैं या अभाज्य संख्या है तो उनमें दूसरे नंबर से डिवाइड होगा। अब तो एक वर्ड आया अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की ये खासियत होती है कि प्राइम नंबर में या तो प्राइम नंबर का भाग जाता है, डिवाइड जाता है, या 1 का डिवाइड जाता है। प्राइम नंबर है हमारे 1, 2, 3, 5, 7, फिर आ जाओ 11, 13, 17, 19। देखिए ये किसी टेबल में नहीं आते, इनमें केवल 1 का भाग जाएगा, ये इनके खुद का भाग जाता है। तो 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया? 50। 2 का डिवाइड फिर से दिया कितना आ गया? 25। अब किसका डिवाइड जा रहा है? 5 का डिवाइड दिया 5 टाइम कितना आ गया? 1। तो हम लिखेंगे 100 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इस तरह से ये निकाला हमने प्राइम फैक्टर। एक और नंबर पिक करते हैं, उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम। सपोज ले लेते हैं हम अपनी तरफ से 90 को लिया तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया? जब भी 2 का डिवाइड देना है तो आप ये मानिए उसका हाफ कर लीजिए। अब क्या 2 का डिवाइड जाता है 45 में? नहीं। किसका जाता है? देखो 3 का दो, 3 का 4 में गया 1 टाइम, 3 1 जा 3, 1 टाइम गया कितना बचा? 3 का भाग 4 में गया, एक बार कितना आ गया? 3। 4 में से 3 गया कितना बचा? 1। 1 जाकर 5 के साथ लगा कितना हो गया? 15। अब 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है? 5 बार। अब ऐसा नहीं कि 15 देखा तो 15 का भाग दे दो, नहीं। अब भी किसका डिवाइड जा रहा है? 3 का डिवाइड जा रहा है 5 टाइम, और 5 में गया 5 1। देन हमारे पास आ गया 90 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा क्या आ गया? अब देखिए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन हम एज ए समझने के लिए कह रहे हैं कि 5 की पावर 1 होगी और 2 की पावर भी 1 होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था हमारा प्राइम फैक्टर। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे?
एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं, अगर एचसीएफ निकालना हो तो किस तरह से आप निकालेंगे। जैसे देखिए हम दो नंबर पिक करते हैं, 20 और 40, ये दो नंबर लिए, इनका एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। दोनों में आपको देखना है कि दोनों में कौन सा मल्टीपल है जो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। 2 का डिवाइड दिया, फिर से मैंने कहा यूनिट डिजिट क्या है, 0 2 4 6 8 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइडेबल होता है ना। तो 2 का डिवाइड दिया कितना हो गया 10, 2 का डिवाइड दिया कितना हो गया 5, 5 का डिवाइड दिया कितना आ गया 1। तो हमारे पास देखिए 20 का आ गया 2 मल्टीप्लाई 5। देन अब निकालेंगे 40 का, 2 20, फिर 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया 10, फिर 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया 5, 5 में किसका गया 1। देन 40 इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए हमने कहा था व्हाट इज द एचसीएफ, कॉमन फैक्टर देखना है। देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या है, ये 2 और ये 2, ये कॉमन फैक्टर है, ये 2 और ये 2 और ये 5 और ये 5, ये सारे पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। अगर ये जोड़े बन रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ। तो देखिए क्या बना, इन दो में से एक दो को पिक किया, यहां पर भी एक पिक किया और यहां पर भी एक, तो मल्टीप्लाई करवाया, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया 10, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करवा दिया कितना हो गया 20। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो इस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, 30 और 10 ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमेशा कंबाइन निकाला जाता है, 2 15 2 5, फिर किसका गया 3 का 5 5 और 5 का गया 1 1। इस तरह से कंबाइन में आपका एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 का मल्टीप्लाई 3 से करवाया 15, 15 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया 30। तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, जो अब क्वेश्चन करना चाह रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, आज का टॉपिक ही हमारा अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम फैक्टर। पहला क्वेश्चन दे रखा है 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। हमको एमसीक्यू दे रखा है, इस एमसीक्यू में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। मैंने कहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और बात करें तो हमारे 10th क्लास से और 6 to 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आता है। तो हमें निकालना है 84 का, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये देखिए 84। अब मैंने कहा था इसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या है 4, इसका मतलब 2 का डिवाइड, और जब भी 2 का डिवाइड देना है तो क्या कर दो हाफ कर दो, कितना हो गया 42। फिर से 2 का डिवाइड दिया कितना हो गया 21। अब देखिए क्या 21, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। अब यूनिट डिजिट 1 हो गया तो किसका डिवाइड 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो किसका डिवाइड जा रहा है 3 का डिवाइड, कितनी टाइम गया 7 टाइम, और 7 में गया 1। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर निकालना था। क्या प्राइम फैक्टर बना हमारा, प्राइम फैक्टर बना 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए ये एमसीक्यू में कहाँ आ रहा है, ये रहा 2 की पावर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 7। तो हमारा ये ए आंसर है। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 126। अब 126 2 का डिवाइड दिया, 2 का डिवाइड दिया तो सीधा 12 में कितनी टाइम गया 6 टाइम। 2 का डिवाइड 6 में दिया कितनी टाइम गया 3 टाइम, 63। क्या 63 में 2 का डिवाइड जाता है नहीं, तो किसका जा रहा होगा 3 का। दो भाई 3 का डिवाइड, 3 का डिवाइड 6 में दिया कितनी टाइम गया 2 टाइम्स, 3 का डिवाइड 3 में दिया कितनी टाइम गया 1 टाइम्स। अब आ गया 21, 21 में 3 का डिवाइड जाता है, हाँ जाता है, कितनी टाइम गया 7 टाइम्स, और 7 में गया 1। देन हमारे पास आ गया यहां बना 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। तो देखिए कहाँ है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 बी। तो हमारे पहले में ए आंसर हो गया, दूसरे में बी हो गया। कैसे, दोनों का प्राइम फैक्टर निकाला, दोनों का जैसे ही आपने प्राइम फैक्टर निकाल दिया तो आपको दोनों ही आंसर पिक कर लिए आपने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 180 का प्राइम फैक्टर निकालना है अभाज्य गुणनखंड। 180 की बात कर लेते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं ताकि एक बार आप इनको देख के सीख लो। 180
फिर से देखिए इकाई अंक क्या है, 0। अगर 0 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइडेबल है। 2 का डिवाइड देते हैं, मैंने आपको कहा कुछ भी दिमाग मत लगाओ, बस हाफ कर लो। 180 का हाफ कितना हो गया, 90। फिर से 2 का डिवाइड दो, कितना आ गया, 45। अब देखिए 45 में इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब 2 से डिवाइडेबल नहीं है। तो अगला है हमारे पास टेबल 3। 3 से देखते हैं, देखिए 3 1 जा 3, 1 टाइम गया, एक बार गया। अब 4 में से 3 गए, कितने बचे, एक। एक जाके इस 5 के साथ लग गया, कितना हो गया, 15। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार। तो ये आ गया 15। अब फिर से 3 से डिवाइड करो, कितनी टाइम गया, 5 टाइम। और 5 में किसका जाएगा, 5 का, देन 1। तो हमारे पास बना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 लिखो या 5। तो बताओ भाई ये कहाँ है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये हमारा सी वाला है, ये इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं 252। 252 इसका फिर से हमें निकालना है, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। देखिए क्या है इसका इकाई अंक 2, इसका मतलब किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का। तो 2 का डिवाइड दिया, तो देखो 2 का डिवाइड 25 में कितनी बार गया, 12 टाइम, कितना आ गया 24। 25 में से 24 गया, कितना बचा, एक। एक जाके इस 2 के साथ लग गया, कितना हो गया 12। और 2 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया, 6 बार। अब फिर से 2 का भाग दिया, 12 में 2 कितनी बार गया, 6 बार। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार। कितना आ गया, 63। अब 63 में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है नहीं, बिकॉज इसका यूनिट अंक क्या है, 3। तो आप किसका देंगे, 3 का। 3 का 2 63 में कितनी टाइम गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार। एंड 3 का 3 में गया 1 टाइम, कितना आ गया 21। अब 21 में किसका जा रहा है, 7 का। तो 7 का 2 सॉरी 3 का जा रहा है, कितनी टाइम जा रहा है, 7 टाइम्स। और 7 में गया 1 टाइम्स। तो यहां हमारा बना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। बताओ भाई कहाँ है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू 7, ये ए वाला। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर को सॉल्व किया जाता है। इस तरह के और क्वेश्चन के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, मैथ्स ट्यूशन क्लासेस चावंड लिखिए, आपको वहां पर पूरी की पूरी क्लास देखने को मिलेगी। सारी क्लासें हमने रिकॉर्ड करके रखी है, आपको वहां से मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम आपके लिए बहुत सारे नए टॉपिक लेकर आने वाले हैं इस बार। लॉस और प्रॉफिट से होंगे, औसत होगा, एवरेज होगा, हमारा परसेंटेज होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर तैयार है। अब बात करते हैं आगे की। पूछा है 360 का अभाज्य गुणनखंड। लगभग सेम के सेम क्वेश्चन दे रखे हैं इस पैटर्न में, ताकि एक बार आपको कॉन्फिडेंस आपका अच्छा खासा हो जाए, आपको पता चल जाए प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। 360 2 का डिवाइड दिया, कितना हो गया 180। फिर से 2 का डिवाइड दिया, कितना हो गया 90। फिर 2 का डिवाइड दिया, कितना हो गया 45। 45 में किसका जाएगा बेटा, 3 का। कितनी टाइम गया, 15 टाइम। 15 में 3 का गया 5 टाइम, 5 में गया 1। देन हमारे पास यहां पे क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ बेटा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ये वाला पैटर्न हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। देखिए कहाँ है 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5। ये ए वाला आपका आंसर है। अब बात कर लेते हैं अगले की, 540 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। भाई 2 का डिवाइड दो, कितना हो गया 270। फिर 2 का डिवाइड दो, अब 2 का डिवाइड दोगे 270 में कितना हो गया, देखिए 2 का भाग 27 में दे दो आप, चाहता है क्या, नहीं। तो कितना आता है, 27 नहीं आता, 26 आता है। कितनी बार आता है, 13 बार। तो आपका 13 बार गया, तो कितना आ गया 26। 27 में से 26 घटाए, कितने बचे, एक। एक जाके जीरो के साथ लगा, कितना हो गया 10। 2 का भाग 10 में 2 कितनी बार गया, 5 बार। तो ये हो गया हमारा, है ना।
अब 135 में क्या 2 से डिवाइडेबल है? नहीं। 3 से डिवाइडेबल है, तो देखिए 3 का डिवाइड जाता है या नहीं जाता, चेक कर लेते हैं। 3 का डिवाइड दिया तो कितनी टाइम गया? 4 टाइम्स। भाई देखे देखो 12 में कितनी टाइम गया? 4 टाइम। 13 में से 12 गया, 1 बचा, 1 जाके 15 के साथ लगा कितना हो गया? 5 के साथ लगा कितना हो गया? 15। अब 3 में 15 में डिवाइड दिया कितना आ गया? 5। अब फिर से 3 का दिया कितना आ गया? 15, अभी थोड़ी देर पहले ही दिया है। 5 फिर से 3 का दो, फिर से 3 का दिया कितना आ गया? 5। और 5 में किसका दे दिया? 5 का, देन 1। तो यहां पर हमारे पास बना, क्या बना? यहां पर बना है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए कहां है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5। ये बी वाला आपका आंसर होगा। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। 1008 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इस 1008 का तो देखिए 2 से डिवाइड दीजिए, कितना आ गया? 504, 504 मल्टीप्लाई करवाओ, डबल कर दो, 1008 हो गया। फिर 2 का डिवाइड दिया तो 504 का हाफ कितना हो गया? देखिए 2 का डिवाइड 50 में दिया, कितनी बार गया? 25 बार, है ना। और 2 का डिवाइड 4 में दो कितनी बार गया? 2 बार, 252। फिर 2 का डिवाइड 2 कितना हो गया? 25 में, अभी हमने थोड़ी देर पहले दिया था, कितना आ गया? 126। फिर से 2 का डिवाइड 2 कितना आ गया? 63। अब 63 में 2 का डिवाइड नहीं जाता, किसका जाएगा? 3 का। कितनी टाइम गया? 21। 3 का गया 7 टाइम, और 7 में गया 7 का, बिकॉज 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यहां क्या बना? यहां बना आपका 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। देखिए कहां है? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू 7, सी वाला आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं 756 की। अब देखिए फिर से इसका इकाई अंक कितना है? 2। यदि यदि इसका यूनिट डिजिट 2 है तो किससे डिवाइडेबल है? 2 से। देखिए दीजिए 2 का डिवाइड दिया 75 में, 75 में 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 37 बार। जस्ट उसका डबल कितना होता है? 74। तो हमारा 37 बार गया। 75 में से 74 गया, कितना बचा? 1। 75 में से 74 गया, एक एक जाके 16 के साथ, 6 के साथ लगा, कितना बन गया? 16। 2 का भाग 16 में 2, 8 बार, 378। अब फिर से 2 से डिवाइड देना, बिकॉज इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8। अब 37 में कितनी बार जाएगा? 18 बार। कितना आ गया? 36। 37 में से 36 गया, कितना बचा? 1। एक जाके 8 साथ, 8 के साथ लगा, कितना हो गया? 18। 18 में 2 का भाग दिया 9 बार। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 9। तो 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जा रहा है? 3 का। 3 का भाग दिया 18 में, कितनी बार गया? भाई आपका 3 का भाग दो 18 में, कितनी बार चला गया? 6 बार। तो ये आ गया आपका 6, और 3 का भाग 9 में गया 3 बार। अब 3 का भाग दिया, कितना आ गया? 21। फिर 3 का भाग दिया, कितना हो गया? 7, 7, 1। तो हमारे पास यहां बना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए ये कहां है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 7, ये ए वाला। तो इस तरह से हमने ये सारे प्राइम फैक्टर निकाले, अभाज्य गुणनखंडों को सॉल्व किया है ना, है ना। अभाज्य गुणनखंड को हमने सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में आ गया है HCF। आपको HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे? हमने अभी कहा था दोनों में हमें कॉमन फैक्टर देखना है, तो हम HCF शुरू करते हैं। 48 और 72 का हमें HCF निकालना है। 48 और 72, HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर निकालना। दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 2 का डिवाइड दिया, कितना हो गया? 24। 2 का डिवाइड दिया, कितना हो गया? 12। 2 का डिवाइड दिया 6। 2 का डिवाइड दिया 3, और 3 में गया 1 टाइम। ऐसे ही 2 का डिवाइड दिया 36। 2 का डिवाइड दिया 18। 2 का डिवाइड दिया 9। 3 का डिवाइड दिया 3, 3, 1। देन हमारे पास देखिए 48 आया है, इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 72 आया हमारे पास बेटा। क्या आया है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। दैट्स हम पढ़ रहे हैं HCF यानी कॉमन फैक्टर देखना। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 ये 2। अब इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये हमारा HCF क्रिएट हुआ। देखिए HCF क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा HCF है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया 6, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया 12, 12 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया 24। तो 24 जो दे रखा है वो हमारा आंसर होगा। क्या आया था हमारा HCF? HCF हमारा क्रिएट हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, दैट्स 24 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से HCF निकाला जाता है। आगे का और क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है 84 और 126 का HCF निकालना है। अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो इसको नोट डाउन कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं हम। अब है 84 और 126, इन दोनों का HCF निकालना है। 2 का डिवाइड दिया 42, 2 का डिवाइड दिया 21। अब किसका डिवाइड जाएगा? 3 का। कितने टाइम गया? 7, बिकॉज 7 इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही डिवाइड जाता है। 7 का दिया 1 टाइम्स। अब 2 का डिवाइड दिया 126 में, कितना आ गया? 63। 63 में 2 का डिवाइड जाता है नहीं, तो किसका जाएगा? 3 का। कितने टाइम्स गया? 21 टाइम्स। अब 3 का डिवाइड दिया, कितना आ गया? 7। 7 में गया कितनी टाइम? 1 टाइम। अभी कहा 7 इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही डिवाइड जाता है। तो अब हमारा हो गया 84 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 126 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। दैट्स पेयर बनाएंगे 2 2 3 3 एंड 7 7। तो हमारा HCF जो बन रहा है, वो जो बन रहा है बेटा, ये बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 2 तो एक ही बार आया, 3 मल्टीप्लाई 7। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करवाओ कितना हो गया? 21। 21 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया कितना आ गया? 42। तो हमारा आंसर हो गया 42, है ना। तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चनों में HCF निकाला। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। आपके लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दे रखा है 96 और 144 का HCF निकालना है। 96 और 144, तो हम निकालते हैं 96 का। ये हो गया हमारा 96। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 और 6। इसका मतलब हम 2 का डिवाइडेबल है। 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया? 48। 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया? 24। मैंने कहा जब भी 2 से डिवाइडेबल है तो आप नंबर को हाफ कर लीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया? 12। 2 का डिवाइड दिया 6। 2 का डिवाइड दिया 3 और 3 में किसका चला गया? 3 का। देन 1। दूसरा है 144। 144 में आप 2 का डिवाइड दीजिए, कितना हो गया? 72। 72 में फिर 2 का डिवाइड दीजिए, कितना हो गया? 36। 2 का डिवाइड दिया 18। 2 का डिवाइड दिया 9। अब किसका डिवाइडेबल जाएगा? 3 का। कितनी टाइम गया? 3 टाइम। 3 में गया 1 टाइम। तो हमारे पास आ गया 96 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देन 144 इक्वल टू हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देन अब पेयर बनाएंगे। ये 2 बना, ये 2 बना, ये 2, ये 2, फिर देखिए ये भी 2। कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ये 2, ये 2 एंड 3 और 3, इतने सारे पेयर बने। तो इन सारे पेयरों को लिखेंगे। देखिए क्या क्या पेयर बना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, देखिए पहला पेयर ये रहा, दूसरा पेयर
है ना, 1 2 3 4, 4 तो 2 सब में है ना, एंड इसके बाद है केवल 1 3 है ना, तो करवाइए भाई मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया 6, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया 12, 12 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया 24, 24 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया 48, तो हमारा आंसर आ गया 48, सी वाला हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से और आगे बढ़ते हैं। अब की बार 135 और 180 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा बेटा, 135 और 180। इस तरह के हमने आपके लिए बहुत सारी क्लासेस तैयार कर रखी है, जिनकी प्रॉफिट लॉस लेके आएंगे, एवरेज लेके आएंगे, सारी चीजें आपके लिए लेकर तैयार होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इस बार अच्छा खासा टॉपिक लाने वाले हैं, और साथ ही हमारी क्लास 10 चली रही है, उनकी सब्जेक्ट अलग चली रही है, वो भी चलती रहेगी। बात करते हैं 135 और 180, इन दोनों का HCF निकालना है। फिर से देखिए 2 से डिवाइडेबल होगा क्या, नहीं, बिकॉज हमारा यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, तो 3 का डिवाइड जाएगा क्या, तो देखिए 3 का डिवाइड देके देखते हैं। 13 में गया कितनी टाइम, 4 टाइम, कितना आ गया 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 1 जाके 5 के साथ लगा, कितना हो गया 15। ये डायरेक्ट मुंह से भाग देना है, डिवाइडेबल करना है, बहुत इजी होता है ना। तो 15, 15 में कितनी टाइम चला गया, 5 टाइम, 40 टाइम। ये 3 का डिवाइड दिया 45 में कितनी टाइम गया, 15 टाइम। 3 का डिवाइड दिया कितना आ गया 5, 5 में गया 1। इसी प्रकार से 180, 2 का दिया 90, 2 का दिया 45, फिर किसका गया 3 का 15, फिर 3 का गया 5, 5 में गया 1। देन हमारे पास आया 135 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, देन 180 इक्वल टू आ गया बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए क्या पेयर बन रहे हैं, केवल ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 5 और ये 5, तो हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करवाओ कितना हो गया 15, 15 का मल्टीप्लाई 3 से करवाओ कितना हो गया 45, है ना, तो हमारा आंसर आ गया 45। तो देखा आपने, इस तरह से आपको केवल प्राइम फैक्टर निकालने, बताओ प्राइम फैक्टर में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। HCF LCM में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं, 210 और 315, 210 और 315, इन दोनों का भी आपको क्या करवाना है, HCF निकालना है। तो फिर से HCF निकालते हैं। 2 का डिवाइड दिया 210 का कितना हो गया 105। अब क्या 2 का डिवाइड जा रहा है, नहीं, क्योंकि इसके इकाई अंक कितना है 5। 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, किसका जा रहा है 3 का। 3 का दिया 10 में कितनी टाइम गया 3 टाइम, तो 9 आ गया, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, 1 जाके 5 के साथ लगा 15, 3 का डिवाइड 15 में दिया कितनी टाइम 5 टाइम। अब 35 में क्या 3 का डिवाइड जाता है, नहीं, तो किसका जाएगा 5 का। कितने टाइम गया 7, 7 इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही जाता है। तो 210 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अब 315, तो इसका इकाई अंक कितना है 5, तो क्या 2 से डिवाइडेबल है, नहीं, तो किसका जा रहा है 3 का। देखते हैं क्या 3 का जा रहा है, 3 का डिवाइड दे 30 में, तो कितनी टाइम 31 में 10 टाइम गया, 10 टाइम गया, कितना बचा 1, 1 जाके 5 के साथ लगा, कितना हो गया 15, 15 में 3 का डिवाइड दिया कितनी टाइम गया 5 टाइम। देखिए बहुत इजी वे में आ गया। अब फिर से 3 का डिवाइड दिया कितना आ गया 35, और 35 में किसका जा रहा है 5 का। 5 का गया कितना आ गया 7, 7 इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर से ही डिवाइडेबल होता है। अगर आपसे कहे प्राइम नंबर कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, जो किसी टेबल में नहीं आते हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं, है ना, वो उन्हीं के टेबल में आते हैं, उसके अलावा किसी टेबल में नहीं आएंगे। तो 1, तो हमारे पास आ गया 315 का आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए क्या पेयर बन रहा है,
यहां बन रहा है 3 3 5 5 7 7, तो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 है ना। तो 7 का मल्टीप्लाई 5 से करवाया 35, 35 का मल्टीप्लाई 3 बार करवाओ, तो 35 का करवाओगे तो 105, तो ये आ गया आपका आंसर 105। तो इस तरह से हमने HCF किए। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। इतने क्वेश्चन आज हमने किए, बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो थ्योरिकल क्वेश्चन होंगे वो भी करने का हम प्रयास करेंगे। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों को भेजते रहे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आप पे आता रहेगा। जैसा कि हमने कहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।